हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 65। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। और आज है कहानी का ऐसा एपिसोड जिसे सुनने के बाद आज कितने लोगों के आंखों से आंसू गिरने वाले हैं। तो जिसकी आंखों में आंसू आ जाए इस एपिसोड को सुनने के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और इसके बाद भी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है, तो प्लीज़ जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये कहानी को मैं एक बहुत ही अच्छे अंजाम तक पहुंचाऊंगी। तो फ़िलहाल आज की हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। सिंघानिया मेंशन। शनाया फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आती है। वो रूम के बीचों बीच खड़ी होकर पूरे रूम को देखती है। शनाया पूरे रूम को देखते हुए, तुमसे मिलने के बाद मैंने ज़िंदगी में इस कमरे ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये कमरा सिर्फ कमरा नहीं, मेरी कैद भी था। एक ऐसी कैद जिससे आज मैं आज़ाद होने जा रही हूँ। बोलते हुए शनाया की आंखें नम हो जाती हैं। शनाया अपनी आंखें बंद करके अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है, फिर आंखें खोलकर रूम को देखकर निकल जाती है। शनाया नीचे सीधे डाइनिंग एरिया में जाती है, जहां लक्ष्य पहले से ही बैठा था। शनाया जाकर लक्ष्य के बगल में चेयर पर बैठ जाती है। लक्ष्य शनाया को देखते हुए, क्या खाओगी डॉल? शनाया लंबी सांस लेते हुए, कुछ भी लक्ष्य, ब्रेकफास्ट ही तो है। लक्ष्य सिर हिलाते हुए, वो तो है, बट स्पेशल। शनाया अपनी बाहें चढ़ाते हुए, हाउ? लक्ष्य मुस्कुराते हुए, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, पहली बार बनाया है, तो थोड़ा खराब भी हो सकता है। बोलकर लक्ष्य मेट को इशारा करता है। मेट शनाया की प्लेट में चीज़ सैंडविच रख देती है। शनाया उस सैंडविच को देखती है। शनाया धीरे से, ये तुमने बनाया है? शनाया का सवाल सुनकर लक्ष्य बस सिर हिला देता है। शनाया एक नज़र लक्ष्य को देखकर सैंडविच उठाती है और एक बाइट लेती है। बाइट मुंह में जाते ही शनाया के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। शनाया मुस्कुराते हुए, इट्स यमी। बोलते हुए शनाया की नज़र लक्ष्य पे जाती है, जो बड़े गौर से उसे ही देख रहा था। लक्ष्य को ऐसे अपनी ओर देखता पाकर शनाया की स्माइल धीरे धीरे गायब हो जाती है। शनाया सैंडविच खाने लगती है। लक्ष्य भी शनाया को देखते हुए ही खा रहा था। खाने के बाद दोनों खड़े हो जाते हैं। गेट के पास पहुंचकर लक्ष्य रुक जाता है और मुड़कर शनाया को देखता है। शनाया भी लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य शनाया के गाल पर हाथ रखे, मैं जा रहा हूँ डॉल। तभी अचानक शनाया, मैं भी चलूँगी, आई मीन लॉन्ग ड्राइव पर, बट कार मैं ड्राइव करूँगी। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य एकटक शनाया को देखने लगता है। लक्ष्य शनाया के सिर से अपना सिर जोड़कर, एज यू विश डॉल, चलो। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया कुछ पल लक्ष्य को देखती है कि वो इतनी आसानी से मान गया, कैसे? फिर शनाया इस ख्याल को छोड़ देती है। लक्ष्य शनाया से दूर होकर शनाया का हाथ पकड़ता है और आगे बढ़ जाता है। कार के पास पहुंचकर लक्ष्य शनाया का हाथ छोड़ती है और वहीं लक्ष्य शनाया को देखते हुए, आर यू श्योर डॉल, तुम ड्राइव कर लोगी? शनाया ड्राइविंग सीट का गेट खोलते हुए, हाँ, आखिर लास्ट ड्राइव जो है ये, मेरा मतलब वो, इसके बाद तुम ही तो ड्राइव करोगे। मेरी ड्राइविंग देखने के बाद तुम मुझे कहाँ ड्राइव करने दोगे? बोलकर शनाया ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। लक्ष्य पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। शनाया कार स्टार्ट कर देती है। लक्ष्य सर टेढ़ा करके शनाया को देखने लगता है। शनाया सामने देखते हुए, तुम्हें पता है लक्ष्य, मैं हमेशा से आज़ाद रहकर पूरी दुनिया घूमना चाहती थी। असाइलम के पेशेंट्स को उनका परिवार देना चाहती थी। इनफैक्ट मैं एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती थी जो मुझ पर पाबंदियां ना लगाए। पर डेस्टिनी को देखो, मुझे किससे मिलवाया? लक्ष्य शनाया को देखते हुए, मुझसे डॉल, जो तुम्हारे हर सपनों को दफनाता चला गया। शनाया कार की स्पीड बढ़ाते हुए, राइट, क्या नहीं किया तुमने लक्ष्य? पहले मेरी वर्जिनिटी को छीना, फिर मेरी आज़ादी,
फिर मेरा परिवार, मेरे दोस्त, और तुम्हारी ही वजह से मैंने मेरा बच्चा। शनाया की आंखें लाल हो गई थीं। शनाया सिर घुमाकर अपनी लाल आंखों से लक्ष्य को देखते हुए, जो एक अलग ही इमोशंस के साथ उसे देख रहा था। शनाया लक्ष्य को घूरते हुए, जब तुमने मेरा सब छीन लिया तो मैं क्यों पीछे रहूं लक्ष्य, मैं सीधे तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूंगी, ये सबसे अच्छा होगा, राइट? बोलकर शनाया अपनी नज़रें सामने करती है। शनाया अचानक से कार की स्पीड और बढ़ा देती है। लक्ष्य एक बार सामने फिर शनाया को देखता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। लक्ष्य कुछ कहता या करता कि उससे पहले ही कार जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। टकराव इतना तेज था कि कार धक्का खाकर पलट जाती है। लक्ष्य और शनाया दोनों के सिर से खून बह रहा था। शनाया सिर से धीरे से अपनी आंखें खोलकर लक्ष्य को देखती है, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। शनाया धीरे से, मौत के दरवाजे पर हो तुम और मुस्कुरा रहे हो। लक्ष्य शनाया के गाल पर हाथ रखे, क्या करूं डॉल, आखिर मौत देने वाली भी तो तुम्हारी दी गई हर चीज़ मुझे प्यारी है, तो ये भी होगी ना? शनाया लंबी सांसें लेते हुए, तुम इतने रिलैक्स, वाई? लक्ष्य शनाया की सीट बेल्ट खोलते हुए, क्योंकि मुझे पता था डॉल कि तुम मुझे मारना चाहती हो। डॉल, तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? सब कुछ करती गई तुम, पर ये भूल गई कि मेरी नज़र तो हर वक्त सिर्फ तुम पर रहती है डॉल। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। शनाया आंखें बड़ी करके, तुम्हें सब पता था, फिर भी तुमने सब होने दिया, अपनी मौत के अपने पास आने दिया। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए, होने दिया डॉल, क्योंकि खोने को मेरे पास कुछ नहीं, जिससे तुम्हें ही अपनी दुनिया मानी थी, उसके साथ अगर तुम नहीं होगी तो मैं जीकर क्या करूँगा? और रही बात सब जानकर चुप रहने की, तो उसकी वजह थी डॉल। शनाया को लक्ष्य देखते हुए, क्या? लक्ष्य शनाया की आंखों में गहराई से देखते हुए, आई लव यू डॉल, मेरा ऑब्सेशन कि तुमने प्यार में बदल दिया, ना चाहते हुए भी मैं इस फीलिंग को फील करने लगा। प्यार कर बैठा मैं तुमसे। लक्ष्य की बातें सुनकर शनाया बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। शनाया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। शनाया लक्ष्य को नोटिस करती है, जिसकी सांसें तेज चल रही थी। शनाया लक्ष्य के कंधे पर हाथ रखे, लक्ष्य क्या हो रहा है तुम्हें? लक्ष्य लंबी सांसें लेते हुए, जो तुम चाहती थी डॉल, ये बोलकर लक्ष्य अपनी आंखें बंद करता है। लक्ष्य अपनी आंखें खोलकर शनाया की आंखों में देखते हुए, जिद थी कि तेरी बर्बादी से अपने इश्क की कहानी लिखूंगा, पर मुझे कहाँ खबर थी कि तेरी बर्बादी में मैं अपनी आबादी खो दूंगा। पर इस जन्म में जो कहानी अधूरी, उसे पूरा करने मैं फिर से आऊँगा। तू भी आएगी उस जन्म में, बस मेरी होके। इस जन्म में मेरा दिल नसीब से तेरा ना हो पाया, पर उस जन्म में तेरी रूह भी मेरी होगी और तेरा दिल भी मेरा होगा। शनाया नम आंखों से लक्ष्य को देखते हुए, वाई? लक्ष्य शनाया के फॉरहेड पर किस करके, कुछ भी हो डॉल, पर मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। बोलते हुए लक्ष्य एक तरफ देखता है, जहां पर कार का पेट्रोल लीक हो रहा था। लक्ष्य वापस अपनी नज़रें शनाया की तरफ करता है। शनाया भी लक्ष्य को देख रही थी। लक्ष्य शनाया को कार से धक्का दे देता है। शनाया कार से बाहर लुढ़क कर दूर हो जाती है। शनाया अपनी अध खुली आंखों से लक्ष्य की आंखों में देखती है। शनाया को लक्ष्य की आंखों में सिर्फ प्यार और सिर्फ प्यार ही दिख रहा था। शनाया लक्ष्य एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी एक ब्लास्ट होता है, बूम! रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। शनाया आँख की लपटों को देखती है और थोड़ी देर में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। शनाया के गाल पर हाथ रखकर, मैं जा रहा हूँ डॉल, तुम्हें भी आना होगा मेरे लिए।
हमारी ये कहानी ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती, बोलकर लक्ष्य शनाया के गाल से हाथ हटाता है और शनाया से दूर जाने लगता है। शनाया अचानक चिल्लाते हुए, नो नो लक्ष्य, नो, प्लीज़ मत जाओ लक्ष्य, आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ। चिल्लाते हुए शनाया अपनी आंखें खोलती है। शनाया गहरी सांस लेते हुए आसपास देखती है। उसे समझ आ नहीं आता कि वो हॉस्पिटल में बेड पर थी। शनाया कुछ पल रुककर उठने की कोशिश करती है और उठकर बैठ जाती है। तभी वार्ड का गेट खुलता है। शनाया गेट की तरफ देखती है। सामने रागिनी थी। रागिनी की आंखें लाल थी और बाल बिखरे थे। रागिनी शनाया की तरफ बढ़ते हुए, मार दिया उसे तुमने शनाया, पर गलती तुम्हारी नहीं थी, लक्ष्य ने किया ही ऐसा था, पर तुम्हारा कुछ जानना भी बहुत ज़रूरी है शनाया। शनाया रागिनी को देखते हुए, क्या? रागिनी गेट की तरफ देखती है। शनाया रागिनी की नज़रों को फॉलो करती है। गेट जो अंदर की ओर कोई आ रहा था, उसे देखकर शनाया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। शनाया हकलाते हुए, रिया। शनाया के सामने रिया खड़ी थी, वो भी जिंदा, सही सलामत। रिया के हाथों में एक बच्चा था। शनाया एकटक उस बच्चे को देखने लगती है। उस बच्चे को देखकर शनाया को समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चा किसका है। अचानक वो बच्चा रोने लगता है। रिया उस बच्चे को शनाया को दे देती है। शनाया की गोद में आते ही वो बच्चा चुप हो जाता है और एकटक शनाया को ही देखने लगता है। रागिनी शनाया को देखते हुए नम आंखों से, बेटा, बेटा है ये तुम्हारा। डिलीवरी के वक्त लक्ष्य ने तुम्हारे बेटे को मेरे हवाले कर दिया। वो तुम्हें खोना नहीं चाहता था शनाया, तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें अपने बच्चे से दूर कर दिया उसने। जानती हूँ गलत किया, पर लक्ष्य के अंदर डर था तुम्हें खोने का। रागिनी की बात सुनकर शनाया की आंखों से आंसू आ जाते हैं। शनाया बेबी के फोरहेड पर किस करके, मम्मा लव यू बेबी, एंड डैडो ऑल्सो लव यू, बोलकर शनाया रिया को देखती है। रिया रुंधी आवाज़ में, लक्ष्य ने मुझे नहीं मारा था शनाया, उस दिन सब कुछ प्लान था, तेरी नज़रों में मुझे मारने का प्लान। वो गन नकली थी, वो खून सब नकली था। लक्ष्य तुझे वहाँ से ले गया था, फिर मुझे कभी बैंगलोर आने ही नहीं दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं ज़िंदा सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तेरे दिल के करीब हूँ। की बात सुनकर शनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है और आंखें बंद करते ही शनाया की आंखों के सामने लक्ष्य का चेहरा आ जाता है। अचानक ही शनाया की सांसें तेज चलने लगती है। रागिनी शनाया के हाथ से बेबी को लेती है। डॉक्टर अंदर आते हैं और शनाया को बेड पर लेटाकर उसे चेक करने लगते हैं। शनाया आंखें बंद किए हुए धीरे से, मैं आ रही हूँ लक्ष्य। अचानक सब शांत हो जाता है। डॉक्टर एक नज़र वेंटिलेटर को देखते हैं और लंबी सांस लेते हुए डॉक्टर रागिनी और रिया की तरफ देखते हैं। शी इज़ डेड। ये सुनते ही रागिनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। रागिनी आंखें खोलकर बेबी के फॉरहेड पर किस कर लेती है। रिया भी शनाया की बॉडी को देखकर रोने लगती है। 10 साल के बाद इंदौर एक हॉस्पिटल में रात का वक्त था और मैटरनिटी वार्ड के बाहर एक औरत और उसके साथ 6 साल का बच्चा खड़ा था। वो बच्चा उस औरत को देखते हुए, मम्मा बेबी कब आएगा? वहीं वो औरत उस बच्चे को देखते हुए, थोड़ा सा वेट लक्ष्य। तभी वार्ड का गेट खुलता है और नर्स एक बेबी को लेकर बाहर आती है। नर्स उस औरत को देखते हुए, काम्या, काम्या मैम, मीरा मैम की बेटी हुई है, बोलकर नर्स काम्या को बेबी को दे देती है। काम्या बेबी को देखते हुए, फाइनली मीरा और देव की उनकी प्रिंसेस मिल गई। शी इज़ अ स्टार, लिटिल क्यूटी पाई। तुम सच में हम सब की स्टार हो और तुम्हारा नाम सच में आज से मैंने सोच रखा था। शनाया तो पहले से ही सोचा गया था और वो है शनाया, बोलकर काम्या शनाया के सर पे यानी इसके फोरहेड पे किस कर लेती है। शनाया अचानक जोर जोर से रोने लगती है। लक्ष्य, डेफिनेटली मॉम, बेबी को मुझे दो। काम्या एक नज़र शनाया को देखे, ओके बट आराम से लक्ष्य, बोलकर काम्या शनाया को लक्ष्य के हाथों में दे देती है। लक्ष्य के पास जाते ही शनाया चुप हो जाती है और आंसू भरी आंखों से लक्ष्य को देखने लगती है। लक्ष्य शनाया को देखकर मुस्कुराते हुए, तुम कितनी क्यूट हो, तुम ना डॉल हो, डॉल, माय लिटिल डॉल, बोलकर लक्ष्य मुस्कुराने लगता है। एक अंत हुआ तो दूसरी शुरुआत।
पिछली बार प्यार हार गया था, पर क्या इस बार प्यार जीतेगा? पिछली बार ऑब्सेशन और नफरत के अपना रंग दिखाया था, तो क्या इस बार कुछ बदलेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। तो क्या आपको ये स्टोरी पसंद आई? कैसा लगा आपको हमारी इस स्टोरी की ये कहानी? आई होप पसंद आई हो, और आप इसका अगला पार्ट सुनने के लिए कितने बेताब हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी अगला पार्ट आपको सुनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इस स्टोरी को बहुत सारा लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।